हैं पाई बोलते हैं। यानी कि पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई का कुछ वैल्यू होता है। पाई को दो वैल्यू से निकाला गया है। दशमलव में जब निकालते हैं तो हम 4 अंक तक मैक्सिमम लिखते हैं और मिनिमम जो है 2 अंक तक लिखते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, एक होता है 22/7 यानी कि 22/7 22/7। इसका दशमलव वाला लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3.14 यानी कि 3.14। पाई का दो वैल्यू होता है, बटा के रूप में लिखेंगे तो 22/7 यानी कि 22/7 और पॉइंट के रूप में लिखते हैं तो 3.14 यानी कि 3.14 होता है। वृत्त का परिधि निकालना हो यानी कि परिधि को क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। वृत्त का परिमिति यानी कि परिधि निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम पाई का यूज करते हैं। तो परिधि अगर निकालते हैं तो वृत्त की परिधि के लिए हम किस तरह से पाई का यूज करेंगे मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अभी क्या हम चल रहे हैं ज्यामितीय आकृति पर, तो हम अभी आकृति के बारे में समझते चलते हैं, फिर उसके बाद इसको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। एक वृत्त के लिए हमारा वीडियो रहेगा जिसमें पूरा आपको समझ में आया कि कैसे उसकी परिधि निकालते हैं, कैसे डायामीटर रहता है तो त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या हमारा दिया रहता है तो डायामीटर किस तरह से निकालते हैं, क्षेत्रफल मालूम है तो परिधि कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही विस्तृत है, आसानी से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या समझना है हमको इस आकृति के बारे में। अब हम किसके बारे में चलेंगे, अभी जस्ट क्या देखे हैं, वृत्त और गोला। ठीक उसी के बाद एक क्वेश्चन होता है जो आप लोग को बराबर आप लोग अपनी क्लास में बनाते हुइएगा, चाहे किताब में ये सब फोटो देखते हुइएगा। अभी इसको आपको समझ में नहीं आता होगा लेकिन अब ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। बर्थडे टोपी जो देखते हैं, बर्थडे कैप जो होता है वो इस तरह का होता है, नीचे वृत्ताकार होता है और ऊपर में शंक्वाकार होता है। इसको बोलते क्या है, इसको कहते हैं शंकु। इसको क्या बोलते हैं, शंकु कहते हैं, इसको कहते हैं शंकु। शंकु का मतलब क्या है, सर्कस जब देखने जाते हैं तो जोकर को देखे होइएगा, जो सर्कस में होता है। जोकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, यानी कि सबका ध्यान उस जोकर पर जाए तो कुछ ऐसा परिधान पहनता है ताकि लोग उस पर न चाहते हुए भी नज़र रखें। उसी तरह से हमारे कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, आपको मन नहीं करेगा देखने के लिए तब भी आप उसको आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ आकर्षण होता है। उसी तरह से ये शंकु क्या है, ऊपर से तिरछा देखते हैं ना, यहाँ देखिए एक इधर से एक इधर से, और नीचे क्या है, एक वृत्त है, तो ये शंक्वाकार बोलते हैं। तो जोकर जो है इसी तरह का टोपी पहनता है जिसमें कलर अलग अलग रंग लगे रहते हैं। तो इसको ऐसा जब भी रहे, कैनवास तंबू जो देखते हैं, तंबू जो इस तरह से होता है वो भी शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो देखते हैं इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसमें एक ऊंचाई होता है। ये जो तिरछा जो होता है, ये दोनों तरफ तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ कर्ण टाइप का है, और नीचे जो इसका बेस आधार जो होता है, यह जो अभी वृत्त के बारे में आप पढ़े हैं, तो यह जो है यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया, यानी कि आयत त्रिज्या है। ये पूरे को जब देखते हैं तो पूरा क्या है हमारा डी डायामीटर यानी कि व्यास है। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। शंकु आप अभी भी अगर इसके बाद भी खूब ध्यान से गौर से देखिएगा तब घर में भी शंक्वाकार आकृति को जरूर पाएंगे, जो इस तरह से होता है। खूब ध्यान से अगर जिसके घर के ऊपर झालर लगा होता है उसको भी खूब ध्यान से देखेंगे तो शंक्वाकार ही होता है, वो शंकु के आकार का होता है। शंकु के बाद हम जो आकृति देखते हैं, एक इस तरह की आकृति आप लोग बराबर घर में देखेंगे। इसको बोलते क्या है, तो इसको हम जो नाम दिया गया है उसको बेलन कहते हैं। बेलन नाम से सभी परिचित होंगे। बेलन का मतलब क्या होता है, घर में बेलना देखे होइएगा जिससे हम लोग रोटी को बेलते हैं। तो ये वही बेलना नहीं है, ये बेलन के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बेलन होता है। बेलना कैसा होता है, जब दोनों तरफ ऐसा पकड़ने वाला हैंडल जब हो गया तो इसको पकड़ के हम लोग रोलिंग करते हैं, यानी कि घुमाते हैं, तो हमारे घर पर चकला पर रोटी बनता है। तो ये क्या है, बेलन है। बेलन का हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन को
इसका नाम एकदम प्रचलित हो गया जब से हमारे घर में गैस का सिलेंडर आना शुरू हो गया, यानी कि उसको बेलन को क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको बोल भी दिया हूँ कि सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर। सिलेंडर से सभी वाकिफ है नाम से, लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते हैं, तो ये बेलन है। बेलन में क्या होता है, पेड़, जब पेड़ को काटते हैं उसके तना को, तना का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट, तो वो क्या होता है, जिसको टोना बोलते हैं, तो वो बेलनाकार होता है। घर में हमारा जितना भी गोल जो चीज़ है वो बेलनाकार ही होता है। जैसे बेलनाकार के रूप में क्या क्या हम देखते हैं, तो बेलनाकार के रूप में घर में क्या देखते हैं, सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर यानी कि खाना वाला, जिसमें गैस भरा होता है, रसोई गैस। तना कोई भी है वो भी बेलनाकार है। किसी भी चीज़ के नीचे वाला पार्ट, जैसे कुर्सी का जो नीचे जो देखते हैं, तो जो गोलाकार होता है, घर का जैसे खंभा जो होता है, कैसा खंभा जो गोलाकार हो, वो भी बेलनाकार ही होता है। बोतल जो है, बोतल जो है नीचे से जहाँ तक शीर्ष तक होता है वो भी बेलनाकार ही होता है, लेकिन ऊपर आके खूब ध्यान से देखेंगे तो शंक्वाकार भी हो जाता है। घर में छाता को सभी लोग देखते होंगे, अभी बरसात के समय में हम लोग छाता लगा के चलते हैं, तो छाता को खूब ध्यान से अगर देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, शंक्वाकार दिखाई देता है। बेलन को हम उसी तरह से, यानी कि ऐसा जो भी आकृति हो जिसमें बेलन में क्या होता है कि यह जो है ये ऊंचाई है, दोनों तरफ खूब ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वृत्त समाहित है, यानी कि गोल होता हो, तो इसमें भी त्रिज्या है, पूरे का इसमें व्यास दिया रहता है। यह क्या है, इसको ऊंचाई कहते हैं। तो शंकु, अब तो समझ गए होंगे कि शंकु क्या होता है और बेलन क्या होता है। शंकु यानी कि ऊपर से दो तिर्यक रेखा, एक ठीक ऊंचाई के साइड में, नीचे एक आयत, ये वृत्ताकार है। इस तरह का आकृति जब भी होगा जो शीर्ष से लेकर, उसको हम शंकु कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जब मैं सबको एक एक लेके चलूँगा, जिस दिन शंकु बताऊँगा उस दिन केवल शंकु के बारे में, उसका कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे आयतन निकालते हैं, पूरी बताऊँगा। अभी जो है, अभी मैं इससे आपको अवगत करा रहा हूँ, आपको इससे परिचय करा रहा हूँ कि इससे मिलिए शंकु है, इनसे मिलिए ये बेलन है, लेकिन इनके बारे में पूरी गहराई से कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, टोटल एक एक करके पकड़ के लाऊंगा। जिस दिन बेलन बताऊंगा तो केवल बेलन के बारे में ही आपको बताऊंगा।